क्या आपके बाल कमजोर हैं, बालों में डैंड्रफ है, बाल बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बढ़ नहीं रहे? तो आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने जा रही हूँ जो इंशाल्लाह आप जब जिसे यूज़ करेंगे तो आप खुद अपने बालों में पहले ही अप्लाई से फ़र्क देखेंगे। जब आपको रिजल्ट मिले तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस वीडियो को सिंसियरिटी के साथ लोगों के साथ शेयर लाजमी करना है ताकि सबके बाल जो है खूबसूरत हो सके। वेलकम करते हैं आपको सारिया सीक्रेट्स में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेहंदी से आप कैसे अपने बालों के लिए कंडीशनर बना सकते हैं। मेहंदी बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर है आपके बालों के लिए, बहुत ही बालों को खूबसूरत कर देती है। बालों पर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कलर का शेड देती है। मेहंदी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो इंशाल्लाह आपको डिफरेंट भी लगेगा और इंशाल्लाह जब आप इसे यूज़ करेंगे तो इससे आपके 2-3 प्रॉब्लम्स फौरी तौर पर सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1 कि अगर आप बालों में मेहंदी लगाते हैं और बालों में रेड कलर आता है तो इसको लगाने से आपके बालों में रेड कलर नहीं आएगा बल्कि ब्राउनिश शेड आएगा। नंबर 2 कि अक्सर लोगों से ये शिकायत करते हैं कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा रफ और खुरदरे हो जाते हैं। नंबर 3 लोग ये कहते हैं कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बाल जो है टूटने शुरू हो जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए जब भी आप मेहंदी अप्लाई करते हैं तो आप हमेशा मेहंदी को, एक तो मैं घोलने के तरीके में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि जब आप उसे घोलेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके बाल नहीं टूटेंगे और रफ नहीं होंगे। 2 हिदायत पर आपने सख्ती से अमल करना है। पहले हम तरीका जान लेते हैं कि हमें इसको बनाना कैसे है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने अपने मेहंदी को ले लेना है, उतना ले लेना है अपने बालों की लेंथ के मुताबिक। देखिए जब हम मेहंदी अपने बालों पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें बालों की लेंथ के मुताबिक ये पता होता है कि हमने उस पर कितनी ज़्यादा मेहंदी हमारे आएगी या हमारे सर पर कितनी मेहंदी लग सकती है। तो आपने उतनी ही मेहंदी ले लेनी है। कोशिश करें तो ताज़े पत्ते लेकर पिसवाएं, क्योंकि देखिए आजकल केमिकल फ्री जो चीज़ें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप जो है मेहंदी खुद पिसवा कर इकट्ठे रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने मेहंदी ले लेनी है, उसमें एक बड़ा चमचा भरकर आपने मस्टर्ड ऑयल का डालना है, यानी कि सरसों के तेल का डालना है। वैसे तो इसमें आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल को मैं मौसम की मुनासबत से आपके लिए बेहतर तजवीज़ करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो गर्मी सर्दी इजीली यूज़ किया जा सकता है। एक बड़ा चमचा आपने इसमें सरसों के तेल का भरकर डाल दिया। अब अगला वो स्टेप जो बहुत आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है। देखिए जब हम मेहंदी खोलते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं कि हम कहवा पका रहे होते हैं, हम पानी में मेहंदी खोल लेते हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने मेहंदी को दूध में घोलना है। जी हाँ, आपने मेहंदी को पानी में या कहवे में नहीं घोलना, आपने दूध में मेहंदी घोल लेनी है। मेहंदी जब आप घोलेंगे तो इसमें 1 चमचा भरकर आप जो है कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। कॉफ़ी पाउडर इजीली आराम से अवेलेबल होता है, आपने 1 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर डाल देना है। उसके अलावा आपके अगर बालों में फंगस है या आपके बालों में अगर खुश्की है तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लेंगे, वाइट विनेगर ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से घोल लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद जनाब जी आपने उसको 2 घंटे के लिए ढककर रख देना है। जी हाँ, ये बहुत अहम स्टेप है कि मेहंदी को फ़ौरन नहीं लगाना, आपने 2 घंटे भिगोकर उसको रख देना है। उसके बाद अपने बालों पर अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं बालों पर अप्लाई कैसे करना है। देखिए व्यूअर्स, आमतौर पर आप लोगों ने बालों पर अप्लाई करने से पहले अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने से मेरी मुराद ये है कि ऐसा नहीं होना कि 4 दिन आपके बालों को धुले हुए हो गए और आपको उसमें मेहंदी अप्लाई कर लेनी है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपने मेहंदी तभी अप्लाई करनी है जब आपका सर धुले हुए 1 दिन हो चुका हो या आपका सर जो है गंदा ना हो, उसमें तेल ना लगा हो। जी हाँ, उसमें बिल्कुल भी तेल ना लगा हो। आपने बालों पर मेहंदी को अप्लाई करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से ब्रश कर लेना है। बाल आपके उलझे हुए नहीं होने चाहिए। बालों पे अप्लाई करने के बाद आप उन्हें किसी भी शावर कैप से कवर कर देंगे। अच्छा, अब आप अगला स्टेप देखिए। आप अक्सर होता क्या है कि हम मेहंदी लगाकर 4 घंटे के लिए भूल जाते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने मेहंदी लगाने के बाद तकरीबन जब आपकी मेहंदी हाफ ड्राई हो जाए, जी हाँ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब हाफ ड्राई हो जाए, तकरीबन 2 घंटे हो जाए, तो आपने फ़ौरन मेहंदी को जाकर धो लेना है। ये इंतज़ार नहीं करना कि पूरी मेहंदी सूखेगी तो आपने इसे धोना है। मेहंदी को अच्छे तरीके से धो लेना है। आपने मेहंदी को धोने के बाद
शैम्पू नहीं करना। जी हाँ, सादे पानी से बिल्कुल धोना है, आपके शैम्पू नहीं करना। जिस दिन आपने मेहंदी लगाई उस शाम को फिर आप बालों में तेल अप्लाई करेंगे, बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से किसी भी अच्छे तेल का मसाज कर लेंगे और सुबह जो है आप अगले दिन जो है आप शैम्पू करेंगे। जिस दिन आपने मेहंदी लगाई उस दिन आप शैम्पू नहीं करेंगे, आप मेहंदी के अगले दिन शैम्पू करेंगे रात को बालों में ऑयल का मसाज करके। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपने सर में मेहंदी अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह पहले ही अप्लाई से आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। इंशाल्लाह इसको यूज़ करने के बाद आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके बाल जो है मेहंदी लगाने के बाद ना ही रफ हुए हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देने लगे हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरी वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो तो लोगों में शेयर लाजमी कर दें, क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, किसी का भला हो जाता है। मिलते हैं व्यूअर्स किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।